संसार में तो हैं, लेकिन इनका जो कर्म है वो संसार के लिए है। कर्म है वो संसार के लिए है, ना कि संसार में ये लिप्त है। अब ये राजकुमार तुम्हारा अपना विचार है। यो अगर इसे संसार मान लो थोड़ी देर के लिए, तो राजा जनक भी तो योगी है तिवारी जी, फिर वो क्यों राग द्वेष में फंस गया? नहीं फंसना चाहिए। सीता जब 3 महीने में थी, उसी समय देवर्षि नारद मिथिला आ गए और महाराज उन्होंने सीता को देखा, योगी से बताया। क्या योगी नहीं जानता था कि बेटी कौन है? लेकिन फिर भी इसके लिए हमारी माता पार्वती ने प्रमाणित किया, नारद वचन सदा सुसाचा, सो बल मिलहि जाई मन राचा। ये सीता जिसको हृदय से रमा लेगी वही इसका पति होगा। तो नारद जी ने कहा, योग माया सीते जाता वही तव वेश मणि। सीता कौन है? उत्तर मिला, योग माया। अच्छा, योग माया का पति कौन होगा? मायापति। वो योग माया है तो पति कौन होगा? मायापति। लेकिन क्या राजा जनक ने माना कि हमारी बेटी योग माया? तो क्या योगी का मन संसार में भटका? यही भक्त का दृढ़ संकल्प है। हो सकता है उसने नया अन्वेषण किया, किसी की प्रेरणा नहीं होगी। जैसे आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं और आपके सहयोगियों ने कहा कि नहीं ऐसा ये कार्य ठीक है, लेकिन महाराज अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी आ गया हो और उसने कह दिया नहीं बेटे तुम ऐसा नहीं ऐसा कार्य करो, तो क्या वो भक्त अपने प्रशासनिक अधिकारी की बात नहीं मानेगा? उसके सिद्धांत का अनुमोदन नहीं करेगा? हो सकता है जनक को बहुत लोगों ने समझाया होगा, नहीं समझ में आया, लेकिन जब वो सर्वेश्वर आया होगा, हो सकता है उसका विचार आ गया होगा। ये जनक की अभिव्यक्ति पर निर्भर है। घोषणा संसार के लोगों को करा रहे हैं, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण मैं संसार में भटक नहीं रहा। ये मस्तिष्क में रख लो, परशुराम संसार में भटके नहीं है। ये दिखने में लगता है कैसे? जैसे आकाश और धरती एक स्थान पर ऐसा लग रहा, दूर जहां तक आपकी दृष्टि जाती है ऐसा लग रहा कि ये आकाश जो है ये धरती में छू रहा है, लगता है। लेकिन क्या ऐसा होता है? बोलो आप। नहीं होता। अब लग रहा है कि जल शीतल है, लेकिन जल की जब गुणवत्ता को जांचा गया, परखा गया, तो उत्तर मिला जल शीतल नहीं है। क्यों? वो आग के समान है। अच्छा, चंद्रमा की प्रकृति क्या है? शीतल है, सबको शीतलता देता है, लेकिन क्या हर स्थिति में देता है? माना कि कोई अगर भक्त दुख में है, संकट में है और वो चंद्रमा अपनी कला का प्रयोग कर रहा है, तो क्या तुम उसकी शीतलता तुम्हें भाएगी, अच्छी लगेगी? देखो, ये चिंतन आप पर है, तो क्या इसमें चंद्रमा का दोष है? ना। जो व्यक्ति वस्तु या स्थान संयोग के समय में सुख प्रदान करते हैं, ठीक विपरीत अवस्था में अगर संकट है, दुख है, तो वही व्यक्ति, वही स्थिति, वही वस्तु आपको दुख भी देने लगती। सुख का दुख कारण भाई, सुख मिलेगा तो मिलेगा ही, लेकिन जो सुख दुख का अनुभव न करे, चाहे आप उसका मान करें चाहे अपमान करें, लेकिन फिर भी कल्याण, इसी का नाम है माता पिता।
माता का चाहे अपमान करें चाहे सम्मान करें, लेकिन महाराज अंत में स्थिति यही रहती है, माता सदैव अपने बेटों के प्रति समर्पित रहती, यहाँ तक कि अपने पति से लड़ने को तैयार हो जाती है। पिता ने निर्णय ले लिया कि मैंने इस पुत्र को कुछ नहीं करना है, लेकिन मैया इतना अपने बेटे के लिए लड़ेगी महाराज कि पति को विवश कर देगी, और वो निर्णय अपने पुत्र के हित के लिए वो कराती है। इसी का नाम तो समाज में माता है। लेकिन हम अज्ञानता बस, कर्म बस इस रहस्य को नहीं जान पाते हैं। जब नहीं जान पाए तो फिर परिणाम क्या हुआ? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। फिर हम परमात्मा को पूछते हैं कि हमने कर्म तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये परिणाम बड़ा हमें अनुचित मिल रहा है। इसलिए राजकुमार, तुम्हारा कथन बिल्कुल यथार्थ है। जिसका मन संसार में रमे उसके लिए ये बातें शोभा नहीं देती हैं। अब लक्ष्मण ने एक बात और कही थी, तुम क्रोध कर रहे हो ना बेटे, हम क्रोध नहीं कर रहे हैं, हम क्रोध के ही बने हैं। जैसे सूर्य की प्रकृति है सबको ऊष्मा देना, गर्मी देना, ताप देना, और चंद्रमा की प्रकृति है सबको शीतलता देना, तो क्या सूर्य में कोई दोष है? ना। हमने अपने लिए ये शरीर नहीं धारण किया ना। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तन धर तुम्हें निशायो, नील कमच सूकर नरहरी बामन। इसके लिए, और जो महाराज संसार में आप लोगों के लिए आवे, आप लोगों की भलाई के लिए आवे, उसका जो आचरण समाज में होगा, उसका जो कर्म होगा, जो व्यवहार होगा, क्यों वो समाज के लिए है कि खुद के लिए ना। इसलिए समझा रहे, अच्छे बालक हो, शुद्धि बालक हो, चिंतन तुम्हारा बहुत अच्छा है, मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हारा चिंतन परशुराम के जीवन चरित्र पर लगने वाला नहीं है। ये धोखे में ना रहना। रे नप बालक काल बस बोलत तो इन संभाल धनु ही